नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि, सिंह लग्न, कुछ ग्रहों की मंत्रणा है या यूं कहूं कि नक्षत्रों की मंत्रणा हो रही है और ये बड़ी गुप्त मंत्रणा है, इसलिए इसके जो परिवर्तन है वो भी आपको गुप्त रूप से ही दिखाई देंगे। थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, ज्योतिष के चश्मे से देखना होगा, तभी पता लगेगा कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ यात्राओं के संयोग हैं और ईश्वर करे कि आपकी यात्रा मंगल में हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत तो देखिए कुछ बड़ी तिथियों से कर लेते हैं, कुछ बड़ी अपडेट से कर लेते हैं। 22 जुलाई और 25 जुलाई ये दो दिनांक रहेंगे आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए। ये दोनों ही दिनांक जो हैं वो अबूझ मुहूर्त के हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है अबूझ, यानी कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी शुभ काम करना हो, कोई भी बड़ा काम करना हो, अच्छा काम करना हो, तो 22 जुलाई को बढ़ला नवमी पड़ेगी, अबूझ मुहूर्त है। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी पड़ रही है, यानी कि इसके बाद में तो सनातन परंपरा से जो विवाह होते हैं वो बंद हो जाएंगे। देवउठनी ये को जो दिवाली के बाद में आती है, वहाँ से विवाह आदि शुरू होंगे। तो ये दोनों ही जो तिथियां हैं ये महत्वपूर्ण है कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, अबूझ समय है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए आपके लग्नेश जो आपके बनते हैं, आपके राशिश बनते हैं, सूर्य वो 12वें भाव में गए हुए हैं, उच्च के सूर्य के साथ में है। अब आप लोगों के लिए गुरु का जो उच्चतम है वो मैंने कई बार कह चुका हूँ कि इतना लाभदायी नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा करवाता है, बहुत ज़्यादा यात्राएं भी करवाता है। तो अपना बस्ता थोड़ा सा टाइट करके रखिएगा। कारण ये है कि शुरुआत में जब आप देखेंगे तो ये जो सूर्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये 20-21 तारीख के आसपास तक तो वर्गोत्तमी रहेंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ है कि आपके लग्नेश जब नवमांश चक्र में देखेंगे तो ये आपको कर्क राशि में ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। इससे एक दिन पहले ही जो गुरु हैं वो पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि नवमांश में देखेंगे। नवमांश में इसलिए कह रहा हूं, थोड़ी सी गुप्त बात है, थोड़ी सी सीक्रेट है या थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। इसका सरल भाषा में मतलब मैं आपको समझा दूंगा। नवमांश के अंदर देखेंगे तो गुरु जो है वो आपके तीसरे भाव यानी कि तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में 19 तारीख को ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो आने वाला जो समय है कुछ एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने का दिखाता है, कुछ मेहनत करने का दिखाता है, और ये यात्राओं से संबंधित आपको ये मेहनत दिखाता है, यानी कि छोटी छोटी स्मॉल जो यात्राएं हैं, लघु यात्राएं हैं, वो आपकी दिखा रही हैं आने वाले सप्ताह के अंदर। साथ ही के अंदर इसी सप्ताह की शुरुआत में ही सूर्य जो आपके लग्नेश आपके राशिश बनते हैं वो भी पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। पुष्य नक्षत्र का महत्व मैं कई बार बता चुका हूँ। अपने आप में पुष्य नक्षत्र बहुत ही बड़ा, बहुत ही शुभदायी नक्षत्र माना जाता है। इसके जो स्वामी हैं लेकिन वो शनि बनते हैं। आपके लोगों के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपके लग्नेश का पुष्य नक्षत्र में जाना शनि को प्रभाव को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ से जो ग्रहों की गणनाएं हैं वो सामान्य रूप से यही कि आप लोगों की यात्राएं हमको दिखती हैं, आप लोगों के खर्चे हमको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी यात्राएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। ऐसे प्रयास जो अनैच्छिक हैं, आपको लगेगा कि यार करने कुछ गए थे, हो कुछ गया, यानी कि एक दिन के लिए या 2-3 घंटे के लिए कहीं लंबी दूरी पे गए और वहाँ पे समय ज़्यादा लग गया किसी भी कारण से। वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो ऐच्छिक भी हो सकता है, अनैच्छिक भी हो सकता है। साथ वाले व्यक्ति जिनको आप लेके गए उनकी वजह से वो यात्रा का समय थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी कि समय जो है उसके अंदर थोड़ा सा विलंब हो रहा है, काम के अंदर थोड़ा सा विलंब हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि अपनी थोड़ी सी डेडलाइन को बढ़ा के रखिए, काम की डेडलाइन को बढ़ाइए, कह के रखिए कि जो काम 1 दिन का होने का है या 2 दिन का होने का है, कहिए कि उसमें 2-5-6 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 की जगह 3 दिन लगेंगे। उससे आप लोगों को स्ट्रेस नहीं आएगा। अपनी पॉकेट को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, अनावश्यक खर्चे हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। अब एक और बड़ी अपडेट में आप लोगों को इसी सप्ताह का जो शुरुआती चरण है मोटा मोटा 23 जुलाई तक का, वो आपके जो भाग्येश और आपके चतुर्थेश बनते हैं, यानी कि मंगल, जो कि आप लोगों के लिए अभी कर्म भाव के अंदर से गोचर कर रहे हैं। दिखने में तो ये बड़ी शुभ स्थिति है, बड़ी मस्त स्थिति है कि नवम भाव का स्वामी दशम में जा रहा है, दशम भाव का स्वामी लग्न पे जा रहा है, और लाभेश लाभ भाव में बैठा है। और ये भी अभी जो बुध हैं ये भी अभी 22 और 23 तारीख को जो ये वक्री चल रहे थे ये भी क्या है, मार्गी हो जाएंगे, और जो अस्त थे वो भी उदय हो जाएगा। तो बुध का पूर्ण रूप से प्रभाव आप लोगों को अवश्य प्राप्त होगा। लाभेश और आपके धनेश बुध ही बनते हैं। इसके ऊपर आते हैं अभी। तो मंगल अगर आप देखेंगे तो मंगल शुरुआत के 23 जुलाई तक नवमांश चक्र के अंदर ये भी कर्क राशि में पड़ेंगे, नीच के रहेंगे, ठीक है ना। और यहीं तक अगर हम देखेंगे तो जो आपके लिए शुक्र हैं ये भी 2 दिनों के लिए 21-22 तक नीच के रहेंगे कन्या राशि में। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का ये है कि आप लोगों को अपने
काम से संबंधित, अपने भाग्य से संबंधित, अपने प्रारब्ध से संबंधित जो अभी आपने काम पहले कर रखे हैं, चाहे वो पूर्व जन्मों के हों, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ती है। आपको लगेगा कि यार मेरा बिना बात का खर्चा हो गया, बिना बात मेरे पैसे लग गए, बिना बात मुझे यहाँ जाना ही नहीं था, ज़बरदस्ती में यहाँ पे आ गया या आ गई, तो ये मान के चलिएगा ये कुछ पुराने हिसाब हैं जिनको पूरा करने के लिए समय आपका अभी आया हुआ है। तो ज़्यादा चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अब खुशखबरी सुन लीजिए। खुशखबरी ये है कि 22-23 तारीख को आपके जो लाभेश बुध बनते हैं वो अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, पूर्ण रूप से प्रभाव देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप लोगों की ग्रोथ से संबंधित, इंक्रीमेंट से संबंधित, अपने बॉस से, सीनियर से, दोस्तों से, बड़े भाई से, कहीं से भी, किसी से भी, जो भी लाइजनिंग का काम है वो अगर अटक रहा है तो वो आपका पूरा होने जा रहा है। बुध इस पूरे सप्ताह के दौरान नवमांश चक्र में आपके मेष राशि पर रहेंगे, यानी कि भाग्य भाव में रहेंगे। लाभ भाव का स्वामी अब ना वक्री होगा ना ही वो अस्त होगा, पूर्ण रूप से प्रभाव देने में सक्षम रहेंगे बुध। एकादश भाव के अंदर यदि बुध बैठा हुआ हो तो वो धन योग भी बहुत अच्छे बनाता है। तो आप लोगों के लिए पूरे तरीके से देखा जाए, यदि आपकी कहीं पे भी बुध से संबंधित कोई भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस सप्ताह में चल रही है तो ये मान के चलिएगा ये ग्रोथ के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। अब ये यात्राओं से संबंधित कुछ होता है तो उसमें अपना काम निकालने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को ज़रूर से लाभ मिलेगा। कुछ खर्चे हो रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा कि कैसे ना कैसे करके वो आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी साबित हो। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम, चंद्रमा को थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रमा शुरुआत में आपके कन्या राशि से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए तो 12वें भाव का स्वामी दूसरे में जा रहा है, तो ये भी हमको यही दिखा रहा है कि परिवार से संबंधित या कोई काम हो, है ना, कोई भी शादी ब्याह हो, क्योंकि आखिरी मैंने आपको कहा ही है अभी देव शनि एकादशी, बड़ा सावा रहेगा, बड़ी शादी रहेगी तो लंबी यात्राएं हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित हो जाए, परिवार के किसी काम से संबंधित हो जाए। तो यहाँ तो आपको होगा यार ऐसा किसी का है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताना है। बुधवार गुरुवार का दिन होगा, चंद्रमा तुला राशि में आएंगे। 12वें का स्वामी तीसरे के अंदर जाएगा, प्रयास दिखाता है, मैंने नवमांश चक्र में भी आपको समझाया। तो यहाँ से आप लोगों के प्रयास देखते हैं, छोटे छोटे एफर्ट होंगे, आप अपने काम निकालने का प्रयास करेंगे और ये अंततोगत्वा आप लोगों के लिए साबित होगा सफल ही। ठीक है ना। उस समय पे करते ऐसा लगेगा रिजल्ट नहीं है, कुछ भी काम नहीं बन रहा है, लेकिन तनाव मत लीजिएगा, समय आप लोगों के हित में ज़रूर से आएगा। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा आएंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन ये जो नीच है वो भंग हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। एक तो इस भाव का स्वामी सीधी सीधी दृष्टि डालता है, फिर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो खुद उच्च का चल रहा है, दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो नीचत्व का प्रभाव इतना चंद्रमा का नहीं पड़ेगा। ये वो समय होगा आप लोगों के लिए शुक्रवार और शनिवार का स्पेशली, जब आप लोगों को कोई भी संपत्ति से संबंधित कोई काम करना है, कोई भी आप लोगों को भूमि, भवन, वाहन कुछ भी लेना करना हो तो ज़रूर से ले सकते हैं। खर्चे भी आप लोगों के सेटल हो जाएंगे। खर्चे अगर एसेट में क्रिएट होते हैं तो खर्चे अच्छे हैं। ठीक है ना। और वैसे भी जैसे मैंने बताया 25 और 26, ये 25 स्पेशली ये अपना अबूझ मुहूर्त है, तो इस समय पे यदि कोई पढ़ रहा है, कुछ भी लेना है, छोटा मोटा गैजेट ही अगर लेना हो, छोटे मोटे गाड़ी, टू व्हीलर कुछ भी लेना हो, तब भी ये समय आप लोगों के लिए उचित रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा जाएंगे आप लोगों के भाग्य भाव के अंदर, राशि परिवर्तन करेंगे गुरु के साथ के अंदर। तो वैसे ये जो समय है आप लोगों का विद्या से संबंधित, जो हमारे छात्र हैं, जो भी विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए भी शुभ रहेगा। एक और बात मैंने आप लोगों को कहा था पिछले वीडियो के अंदर, जिन जिन का काम बना है वो ज़रूर से बताइएगा। जिस स्थिति के हिसाब से मैंने बताया था कि यहाँ से नीट का रिजल्ट भी आने वाला है, होप सो उन लोगों के लिए शुभदायी रहे, तो जिनका शुभदायी रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गुरु और चंद्रमा का ये जो राशि परिवर्तन है ये भी अंततोगत्वा आप लोगों के लिए ठीक ही रहने वाला है। रोमांस करने वाले या रिलेशनशिप में जो लोग बाग हैं, जो भी अपने प्रेमी संबंधों के साथ में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये यात्राएं दिखा रहा है। घूमने फिरने का समय है, तो संडे का दिन होगा वैसे भी आखिरी, तो छोटी मोटी कहीं पे भी आसपास किसी दूरी के ऊपर जा सकते हैं, उससे आप लोगों को लाभ ही मिलेगा। यानी कि दोनों के अंदर जो सामंजस्य है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। व्यापार भाव के हिसाब से अगर मैं बात करूं, व्यापारियों के लिए तो ये जो समय है, तो क्योंकि राहु के नक्षत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पद में भी परिवर्तन हुआ है, ना ही शनि के में कोई परिवर्तन हुआ है। नवमांश चक्र में राहु आपके पंचम में दिखाई देते हैं, शनि आप लोगों के लिए छठे भाव में दिखाई देते हैं। तो व्यापारियों के लिए तो मैं इतना का नहीं कहूँगा, कोई परिवर्तन वाली बात है, जैसी है वैसे की वैसी ही है। शुक्र केतु की, स्पेशली शुक्र की जो दृष्टि है वो पड़ रही है सीधी सीधी, तो व्यापार के अंदर जब से शुक्र आए हैं थोड़ी बहुत तो रुझान अच्छा हुआ ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि बिल्कुल भी लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब शुक्र से संबंधित कोई भी आपके इस पिछले सप्ताह या जब से शुक्र आए हैं तब से कोई भी अत्यंत प्रत्यंतर कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है।
अब देखिए, एक और बात मैं आप लोगों को कह दूं फिर से बुध से संबंधित, क्योंकि आप लोगों के लिए बुध जो है प्रॉफिट के कारक बनते हैं, लाभ के कारक बनते हैं, इच्छा पूर्ति के कारक बनते हैं और नवमांश चक्र में भाग्य से संबंध बना रहे हैं। तो आपका भाग्यवश जो है कोई काम जरूर से होगा, बिल्कुल ये तय बात है। ऐसा बहुत कम संभावनाएं हैं कि अपना असर ना दे, क्योंकि जब ग्रह पूर्ण बली हो जाता है, जब क्योंकि अधिकतर बुध जो है वह वक्री रहता है, अस्त रहता है, ठीक है ना। तो अस्त का तो बुध को इतना दोष नहीं लगता, अभी पूर्ण अवस्था के अंदर आ गया है, नवमांश चक्र में ठीक जा रहा है, तो आप लोगों के लिए तो भाग्यवश कोई भी अटका हुआ काम पूरा जरूर से करवाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा आप लोगों को कि कोई भी अगर आपकी इंक्रीमेंट ग्रोथ से संबंधित कोई भी XYZ फाइल अटकी हुई है तो उसको पुश कीजिए, आने वाले सप्ताह में काम जरूर से बन जाएगा। अभी जो स्थितियां हैं वो बाद में नहीं रहेंगी, ग्रह फिर से बदल जाएंगे और छोटे छोटे परिवर्तन तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक वीडियो के अंदर राशिफल के अनुसार तो उसका विवरण देना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। रुक जाइए, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा यही रहती है, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, परिवार हमारा भी बढ़े, लोग हमारे साथ भी और भी ज़्यादा जुड़ें, तो शेयर भी इसको ज़रूर से कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।